हेलो, नमस्ते। आज हम फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं एड्यूटर ऐप से खितेश आकोले आप सबका आज के एड्यूटॉक में स्वागत करता हूं। आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑफ दोज हु हैव जॉइन्ड दिस सेशन। जैसे हमने जैसे एग्जाम्पल सुने हैं कि कोई एक शिक्षक अपने कठोर परिश्रम से किसी गांव की स्कूल का शैक्षणिक स्तर कितना बदल सकता है, वहां की पूरी गांव की तस्वीर बदल सकता है। तो सोचो, एक ऐसा अधिकारी, जिला अधिकारी जो पूरे जिले की जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके कंधे पे कि सारा जिला को शिक्षण स्तर, आर्थिक और सामाजिक स्तर पूरी तरह से वो तासीर बदलने की जो सोच रखता है। आज हमारे साथ एडी टॉक में ऐसा ही एक गुजरात के महसाणा जिला से उच्च नायब प्राथमिक शिक्षण अधिकारी जुड़ चुके हैं। नाम है पुलकित जोशी। मैं आज के एडी टॉक में आप सबके साथ पुलकित जोशी का स्वागत करना चाहूंगा। जी, जी नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आज के एडी टॉक में हमारे साथ जुड़ने के लिए एडिटर ऐप की ओर से और सारे ऑडियंस की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आपका स्वागत है। जी सर, जैसे आज बात हम करने वाले हैं कि एक अधिकारी, एक ऑफिसर जो पूरे जिले के में शिक्षण में रियल सेंस में जो चेंजेस लाने के लिए जो नींव रखते हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो मेरा पहला प्रश्न एक वो ये है कि आपने अब तक मेनली आपकी ये जो फर्ज अभी जो उसके कार्य क्षेत्र में आपने बहुत सारे स्कूल्स के विजिट्स की हैं, बहुत सारे शिक्षक आपके डायरेक्ट सीधे कांटेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत कम स्कूल बाकी होंगी आपके जिले में जहाँ पे आप रूबरू नहीं गए हो, वहां में आपका गाइडेंस उनको नहीं मिला होगा। तो पुलकित जोशी साहब ये कैसे कर सकते हैं सब पूरा, मुझे ये जानना है। आज के इस सेशन में पहले तो मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इस सेशन के लिए मेरी मतलब की पसंदगी की है। बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं। 15 मार्च 2017 को मैं नायब जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के रूप में महसाणा में मैंने कार्यभार अपना संभाला। जी सर। महसाणा जिला शिक्षा में बहुत ही समृद्ध जिला कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज तक बहुत सारी स्कूल्स की मैंने विजिट ली है और स्कूल्स की विजिट के दौरान टीचर्स से मिलना हुआ। जी सर। तो टीचर्स के साथ हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है और विचारों के आदान प्रदान से जो हमारा शैक्षिक स्तर है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। जी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो टीचर्स है वो टीचर्स इनोवेटिव टीचर्स है और ये टीचर्स जब हम कोई बात रखते हैं तो हमारी अपेक्षा से भी अच्छा काम ये टीचर्स करते हैं। तो इस तरह से अच्छा काम हो रहा है। बताइए सर। जी सर, शिक्षक का साथ आपके साथ है, पर एक मार्गदर्शन के तौर पे आप जो गाइडेंस मिलती है, उनको लीडरशिप मिलती है, उसके लिए आपका बहुत एफर्ट उसमें भागीदार है। मेरा अब मुझे वो जानना है कि जब अभी 8-10 महीने पहले जब कोरोना से पूरी दुनिया में ये महामारी आई, स्कूल्स वर कंप्लीटली क्लोज्ड, तो शिक्षा बहुत ही उससे अफेक्ट हुई, शिक्षण जगत में उसकी बहुत ही इफेक्ट हुई। तो आपके जिले में, जहाँ पे आपके जिम्मेदारी बहुत, आपके अंतर्गत बहुत सारी स्कूल्स आती हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको उनका देखना होता है कि उनकी शिक्षण पे क्या असर होने वाली है।
तो पहले मुझे वो स्थिति जाननी कि कितना अफेक्ट हुआ है आपका जिला में, उसमें भी खास करके मेनली जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई पे कितनी असर हुई है। पिछले साल कोरोना महामारी से पूरा मतलब कि पूरी दुनिया जी सर। पूरी दुनिया उससे मतलब कि इफेक्ट हुआ पूरी दुनिया पे। जी सर। महसाना जिला भी उसमें से, महसाना जिले में भी ये हुआ है। 16 मार्च से पिछले साल से महसाना जिले में स्कूल्स बंद है। जी सर। उस टाइम पे एग्जाम्स भी नहीं हुए। सिचुएशन हम कह सकते हैं इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि जैसे कि रास्ते हैं तो रास्ते भी सुमसाम है, पूरा जी जनता कर्फ्यू है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, लेकिन इस सिचुएशन से पहले हमारे यहाँ हमने आईसीटी वर्कशॉप करवाए। जी। तो फ्री आईसीटी वर्कशॉप होने की कारण हर आईसीटी वर्कशॉप में हमने 50 से 100 लोगों को, 100 टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है। तो उससे जी हमारे पास 500 टीचर्स जो आईसीटी टीचर्स थे, तो उनके कारण हम हमारे यहाँ 6500 जितने टीचर्स हैं, तो जी। और टीचर को भी हम लोग गाइड कर सके, जिससे दूसरे जिलों में जो इफेक्ट आनी चाहिए उससे कम इफेक्ट हमारे महसाना जिला में आई है। और जी उसके सर। पीछे का कारण ये है, टीचर्स टीचर्स की हमारी टीम, हमारी महसाना टीम। अभी तो हमारे जो डीपीओ श्री है वो भी बहुत मतलब कि टेक्नोलॉजी के माहिर है। जी सर। इससे पूर्व भी हमारे जो स्मिता मैडम थे वो भी मतलब कि अच्छा हमको मतलब कि प्रोत्साहन देते थे, और जिससे कारण पूरे हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, जी सर। हमारे सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स है, हमारे पगार केंद्र के आचार्य है। तो हमारा एक मैसेज हम भेजते हैं, तो एक मैसेज से पूरी मतलब कि एजुकेशन टीम में हम सुधार लाने के जो भी स्टेप्स रखते हैं उसमें हमको मतलब कि पूरा सहयोग मिलता है। तो कोरोना जो महामारी थी, तो कोरोना महामारी एक दुर्घटना थी, पर उस दुर्घटना में भी हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हमारे शिक्षक, जो शिक्षक श्री है उनके द्वारा हमने किया है। जी सर, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि जब ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही आपकी लॉन्ग टर्म विजन में इसमें देखता हूं कि मेहसाना जिला के बहुत सारे शिक्षक, जैसे 500 शिक्षक आईसीटी से ऑलरेडी ट्रेंड थे। तो जब अब स्कूल बंद थी और पूरा एजुकेशन ऑनलाइन चला गया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिपेंडेंट हो गया, तब आप प्रिपेयर्ड थे, मेहसाना के टीचर्स प्रिपेयर्ड थे कहीं ना। वहां पे आपके जैसे बोला है कि वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है जिसमें आप बड़े रोल में हैं, तो उनकी वजह से टीचर्स पहले से प्रिपेयर्ड था, एजुकेशन पूरा सिस्टम वहां का प्रिपेयर्ड था। तो जैसे जब आपको ये स्थिति आई, इनिशियली जब आपको इसकी सीरियसनेस लगी, उसकी गंभीरता की पता चला कि इससे बहुत सारा नुकसान होने वाला है, तो आपने पहले क्या सोचा और कैसे उसको टेकल किया जाए जिससे कम से कम इफेक्ट हो बच्चों की पढ़ाई पे। और खास करके मैं इस पे आपके जो एक्टिविटीज है जिसमें आपने कोरोना के टाइम पे किए, जितने भी इनिशिएटिव्स आपने लिए, जितने प्रोग्राम्स किए, जितने भी और प्रवृत्तियां की है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो बात यह है कि मेहसाना जिले के जो टोटल टीचर्स है वो टोटल टीचर्स हमारे कॉन्टेक्ट में है। जी
ऐसा है कि हम टीचर्स के, मैं हर टीचर को उनके नाम से बुला सकता हूँ, वो कौन सी स्कूल के हैं उसका भी मुझे पता चलता है। मेहसाणा जिला में जो 10 तहसील है, तो 10 तहसील की ज्योग्राफी के बारे में मुझे पता है, वहां पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी पता है। एक बार हमारे यहाँ हमारे जो शिक्षण सचिव सर आए थे, जी और उस टाइम पे उन्होंने बीआरसी कोऑर्डिनेटर्स का रिव्यू लिया था। तो उस रिव्यू के दौरान हमारे वहां के बीआरसी कोऑर्डिनेटर, सतलासना के बीआरसी कोऑर्डिनेटर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, बहुत अच्छा उत्तर दिया था। वो उत्तर मुझे आज भी याद, 2 साल होने के बाद भी आज भी याद है। जब जी सर ने उनको पूछा कि जी सतलासना में कैसा चल रहा है, हमको तो लगता है कि सतलासना बहुत ही डीप में है और वहां पे मतलब कि बैकवर्ड है, ऐसा शब्द जब कहा गया स्टेज से, मंच पर से, तो हमारे बीआरसी कोऑर्डिनेटर ने उतना अच्छा आंसर दिया था उस टाइम पे। उन्होंने जी कहा था कि भाई हम मतलब कि अंतरियाल विस्तार में रहते हैं, अंदरूनी विस्तार में रहते हैं, लेकिन हम बैकवर्ड नहीं है। जी मतलब कि बिल्कुल। जहां पे विकट परिस्थिति है, वहां के भी टीचर्स बहुत ही अच्छा काम हमारे यहाँ कर रहे हैं। मतलब कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एक टीम होकर काम करता है। हमारा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट तो, बीजापुर मतलब तहसील तो मतलब कि गुजरात के जो अच्छे 1 से 5 जो तहसील आते हैं, उसमें हमारे बीजापुर तहसील का नाम आता है। तो हमारे यहाँ तंदुरुस्त स्पर्धा होती है, हाईली कंपटीशन होती है। हमारे टीचर्स, हमारे मतलब और इतनी हाईली कंपटीशन होने के कारण हमें यहाँ जिला पंचायत की योजना में सरकार की तो योजना बेस्ट टीचर्स की है, लेकिन हमें हमारे जिला पंचायत में भी टीचर्स की योजना रखनी पड़ी है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और सबको हमको सम्मिलित करना है। तो हमको जी सबको सम्मिलित करना होगा तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमने जिला पंचायत में से भी बेस्ट टीचर्स की योजना रखी है। और 2019-20 में हमने 28 टीचर को सम्मानित किया, 28 टीचर को सम्मानित किया था, और इस बार हमने 29 टीचर्स को सम्मानित किया है। गवर्नमेंट तो 20 टीचर्स को सम्मानित करती है, लेकिन इसके अलावा हम टीचर्स को सम्मानित करते हैं। मतलब कि मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कई पहलू से बहुत आगे है, ऐसा हम कह सकते हैं हितेश भाई। जी 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 बिल्कुल सर। आपने जो टीचर के रिकग्निशन, उनको सम्मानित करने की जो बात की, उस पे मैं बाद में आऊंगा, मुझे उसमें जानना है। पर मेरा पहला एक और प्रश्न ये है कि जैसे आपने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया सतलासना तहसील के कि अंतरियाल विस्तार है पर लोग बैकवर्ड नहीं है। हम आज भी वो एजुकेटेड हो गए, वहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रहा है। आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और बहुत सारी प्रवृत्तिज हैं जहाँ पे आपने लोगों को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व किया। जैसे टीचर्स के साथ आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो टीचर्स को आप इन्वॉल्व कर पाते हैं, और बहुत सारी जो वहाँ की आपके कार्य क्षेत्र में जो और संस्थाएं आई हैं, उनको आप इस आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो मुझे कोई ऐसा इनिशिएटिव के बारे में जानना है जहाँ पे आपने ऐसे संस्था, ऐसे लोगों को जुड़ा और वो सबसे सफल रहा हो जो इनिशिएटिव, और उसमें आपने जो चैलेंजेस आई है उनको कैसे आपने उनका सामना किया और उनका हल किया। जी सर। ऐसे तो अभी ऐसा है कि अभी तो सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका भी नाम बदल गया है, जी अब सर। समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। मतलब कि 1 से 8 कक्षा तक नहीं, हमें मतलब कि 1 से 12 कक्षा तक के बच्चों को मतलब कि सम्मिलित करके समग्र शिक्षा अभियान बनाना है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, आने वाले जी दिनों सर। में। तो ऐसी सिचुएशंस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र
शिक्षा से वंचित न रहे, जी सर। उसके लिए हम सबको प्रयत्नशील रहना है। तो ऐसी सिचुएशंस में इस बार कोरोना महामारी की विकट समस्या थी, तो ऐसी सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? जी तो इस बार हमारे कलेक्टर सर और हमारे जिला विकास अधिकारी सर ने और हमारे आदरणीय राव सर ने हमको एक टारगेट दिया था इस बार जी ट्रीज प्लांटेशन का, जी कि आपको 2 लाख ट्रीज प्लांटेशन करवाने हैं। जी अब हमारे यहाँ हम योजना ऐसी ला सकते थे कि भाई हमारे यहाँ 2 लाख बच्चे हैं 1 से 8 कक्षा में, तो हम एक बच्चा एक पेड़ ऐसा करके ट्रीज प्लांटेशन करवा सकते थे। पर बिल्कुल इस सर। बार सिचुएशन सिचुएशन इतनी विपरीत सिचुएशन थी, अनुकूल सिचुएशन नहीं थी। तो ऐसी विपरीत पोजीशन में हमको क्या करना चाहिए? हमको प्लांटेशन तो करवाना है, क्योंकि हमारा कलेक्टर सर ने हमको ये करने के लिए बोला है, हमारे जिला विकास अधिकारी सर ने हमको बोला है कि हमको ट्रीज प्लांटेशन करवाना है। तो जी उसके सर। लिए हमने रोटरी क्लब ऑफ विसनगर का सहयोग लिया। मैंने सिर्फ रोटरी क्लब के विसनगर के प्रेसिडेंट्स को फोन किया, विष्णु भाई पटेल को, तो उन्होंने हमारे विसनगर तालुका में तहसील में 109 स्कूल से, तो वहां पे उन्होंने ट्रीज प्लांटेशन का काम करवाया। अब ये विचार को हमने बहुत ही मतलब कि उसका विस्तृतीकरण किया है, कि कोई भी बात करते हैं तो हम उसकी बहुत जोर शोर से जाहिरात करते हैं, ये हमारा जी एक सर। स्वभाव रहा है। तो हमने उस बात की जाहिरात भी, एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त की, और एडवर्टाइजमेंट देख के हमारे साथ एक पराग भाई पटेल है खरसदा गांव में, और जी उनके 20 युवा युवान लोग हैं, युवा लोग, तो जी वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने एक ही गांव के अंदर 7,000 ट्रीज प्लांटेशन करवाए। तो उससे क्या हुआ कि एक बात को मतलब कि एक वेटेज मिल गया, और उसके बाद हमारे साथ मददगार परिवार जुड़ा। मददगार परिवार ने हमारे साथ 25,000 प्लांटेशन करवाए। जी सर। मददगार परिवार पिछले 7 साल से कार्य करता था, लेकिन पहली बार हमने शिक्षा विभाग के साथ उसको जोड़ा। तो जी सर। बच्चे नहीं थे, सिचुएशन डेंजर थी, पर ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने उसका मतलब कि एक समस्या थी तो उसका निदान किया, और 2 लाख से भी ज्यादा ट्रीज प्लांटेशन इस बार करवाए। उसमें हमारे साथ जितेंद्र भाई चौधरी और सीताराम रावल जैसे जो जी सर। दिव्यांग टीचर्स है, वो भी हमारे जी साथ जुड़े, और इन्होंने 1100 ट्रीज प्लांटेशन करवाए। तो हमने जिला विकास अधिकारी दक्षिणी साहब से बात किया कि सर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर ने बोला कि जो भी टीचर 1000 ट्रीज प्लांटेशन करेगा तो उनको हम सर्टिफिकेट्स देंगे। तो ऐसे हमने 50 टीचर को ऐसे अप्रिसिएशन किया, सर्टिफिकेट्स दिए, और उसके कारण हमारे जो जो हमको समस्या लगती थी, वो समस्या का हमने रूटीन में जो काम करते हैं उससे भी बेहतर काम करके एक बहुत ही अच्छा काम समाज सेवा का भी हुआ है। खेतेश भाई, जी सर। कैसा लग बिल्कुल। रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत ही जैसा सुन आप, के। खेतेश भाई, जैसे जैसा आपको अभी लग रहा है ना, ऐसा हाँ मेरे को जी सर। 4 साल से लग रहा है। वाह। 4 साल से मेरे को मेहसाणा में ऐसा लग रहा है। मैं के- 24x7 जी हमारे मेहसाणा बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स को मिलता हूँ, और बहुत बहुत बढ़िया लोग सब काम कर रहे हैं। आप भी एक बार आना हमारे मेहसाणा में, पक्का पक्का सर, कुछ आप भी दिन विजिट। गुजारो हमारे मेहसाणा मेहसाणा जिले में। क्या बात है सर, जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, कि वो बता रहा है कि आपका
कार्य की कितनी इफेक्ट हुई है, वो इम्पैक्ट आई हुई है कि जिससे दूसरे दूसरे जिले वाले यहाँ पे जी एक्सपोजर विजिट के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ जी की स्कूल बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सर। अभी थोड़े समय पहले अरवली जिले के डीपीओ श्री हमारे यहाँ आए थे, पूरा मतलब कि पूरा डेलीगेशन लेके आए थे, 40-50 टीचर्स लेकर आए थे, टीपीओ श्री और सबको लेके आए थे, पूरी एजुकेशन टीम को लेकर आए थे। और उन्हों को हमने उस दिन 8 स्कूल मतलब बताई थी, सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमने उनको स्कूल विजिट करवाई थी। क्या बात है ऐसा काम सर। हो रहा है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। जी सर, हमने भी सुना है आपके काम के बारे में, और वो देखते हैं उसका परिणाम भी मिल दिखता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन से जो लोगों के जीवन स्तर में भी सीधा इम्पैक्ट आता है। जब एजुकेशन स्तर का वहां पे चेंजेस आता है तो उसके सामाजिक और आर्थिक आउटलुक पे उस डिस्ट्रिक्ट में वो दिखता ही है हमें। मैं आपके जो एक जैसे महसाणा जिले पहले से आपने बोला कि समृद्ध है एजुकेशन में, वहाँ पे टीचर्स लोग इतने उत्साही हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन और नया नया इनिशिएटिव्स में बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। तो आपने जैसे कोरोना के टाइम पे जो क्विज़ के थ्रू लाखों बच्चों ने जो आपके क्विज अटेंड की और एग्जाम एजुकेशन से जुड़े रहे, जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना है, जो ऐसी एक्टिविटीज। टेक्नोलॉजी में पूरा टीम है, और जी पूरा सर। टीम पूरा डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। तो जी इस सर। बार हमने आईसीटी का बहुत अच्छा काम किया है। जी बहुत सारी हमने क्विज ऑर्गेनाइज की है। जी सर। इसके साथ साथ हमने फ्लैश क्विज पर ऑर्गेनाइज की है। ऑनलाइन क्विज भी हमारे यहाँ हुई हुई है। इसके साथ साथ हमने एआर बुक का, फ्लिप बुक का, 360 डिग्री व्यूज जी एंड सर। 3D मैप का। हमारे यहाँ टीचर्स अपना ब्लॉग बनाते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स की खुद की यूट्यूब चैनल्स है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम हमारे टीचर्स के, हमारे स्कूल्स के फेसबुक पेज है। तो उस पर हमारी एक्टिविटीज का काम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है जी सर। हितेश भाई। तो हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने हाँ जी। मतलब कि क्विज का बहुत अच्छा काम किया है। हर जी सब्जेक्ट पे क्विज का काम हुआ है। और इसके बाद में हमने सब सब बच्चों को, जो टीचर्स लोग हैं, उनको सबको हमने ई सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। जी हमने गांधी जीवन पथ, पूछो प्रश्न आपू उत्तर, ऐसी बुक्स ओरिएंटेड, योग शिक्षण, ऐसी बुक्स ओरिएंटेड भी हमने क्विज किए हैं। और जी उसमें ऐसा नहीं कि महसाणा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने भाग लिया है, जी पूरे सर। गुजरात के सभी जिलों से सभी बच्चों ने भाग लिया, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है। मतलब कि सार्वत्रिक हिताय का काम हमारे महसाणा डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स। तो हमारे टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं। जो बच्चे लोग होते हैं तो सबका जो जैसे कि मैं कक्षा 6 का टीचर हूं, तो मेरे कक्षा 6 के बच्चों का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो व्हाट्सएप जी ग्रुप से क्या करते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, तो उनको टीचर्स बच्चों को मतलब गाइड करते हैं, जी जिससे सर। ये ऑनलाइन एजुकेशन से पूरा लाइव रहा है, पूरा एजुकेशन लाइव रहा है। और ऐसा नहीं है, हम लोगों ने एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी किया। और किया तो ये कॉन्सेप्ट किसने किया, तो हमारे विनोद भाई रावल है, सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री, जी सर। और महेंद्र सिंह झाला है, बीआरसी कोऑर्डिनेटर। जी तो सर। इन्होंने ऐसा सोचा कि हमको गिफ्ट देना है बच्चों को। तो गिफ्ट क्या करेंगे, तो भाई पुराने टीवी बच्चों को गिफ्ट देंगे। जी सर। जैसा रामायण और महाभारत का जो माहौल था,
वो हाँ माहौल जी का मतलब कि निर्माण हमारे विनोद भाई और महेंद्र सिंह झाला ने और विश्वनगर टीम में सब सब सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स ने मिलके किया है। लगभग 50 से ज्यादा टीवी सेट्स इन्होंने दिया है, क्योंकि अभी क्या है, जो पुराने टीवी थे, जी जो सर। पुराने टीवी अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टीवी को मतलब कि अ, उसका डोनेशन लिया गया और जी सबको सर। जो कहते हैं उनका मतलब कि डीटीएच डीटीएच डिश उनको दिया गया। तो जी सर। 1250 का डिश आता है, 2000 का पुराना टीवी मिल जाता है। तो ऐसा करके उन्होंने मतलब कि डीडी गिरनार पे, बाइसेप पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। तो ये उन्होंने दिए हैं, ऐसा बेहतरीन काम हुआ। तो हमारे एक सीआरसी कोऑर्डिनेटर को ये विचार बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उनका नाम रवि पटेल है, तो उन्होंने जी ऐसा सर। सोचा कि वो जोटाड़ा 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 तहसील के सूरज क्लस्टर के सीआरसी कोऑर्डिनेटर है। तो जी उन्होंने सर। ऐसा सोचा कि मुझे पुराने टीवी नहीं देने हैं, मुझे नए टीवी देने हैं। तो वाह। उन्होंने 30 नए टीवी बच्चों को दिए। इस हम लोग नए सर्च टीवी। करते हैं किसके यहाँ टीवी सेट्स नहीं है, वो किस बच्चे के यहाँ टीवी सेट्स नहीं है। नहीं। वो हमारे महसाणा डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों का ये हमने सर्वे कर दिया है वाह। कि कहाँ पे टीवी सेट नहीं है। तो हमने ऐसा करके महसाणा जिला में 150 से ज्यादा टीवी सेट देने का काम किया है। और अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंट, हमारा ये प्रयोग अभी जारी है। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे टीवी देने का सोच रहे हैं। हितेश जी। भाई। जी सर, ये बात सुन के मुझे उसकी स्केल का आइडिया है कि मतलब आपने 150 जैसे टीवी बच्चों को पहुंचाया कि उनका पढ़ाई चालू रहे, वो ना रुके। पहले आपने जैसे मेंशन किया था कि टीचर्स को आपने अलग से, गवर्नमेंट जो सम्मानित करती है उससे अलग से आपने अपने हिसाब से जिला लेवल पे बहुत सारे जैसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वहाँ की, कि बहुत ज्यादा शिक्षक, जो एक हरीफाई वाला माहौल रहता है। तो आपने जो ऐसे अलग से सम्मानित करते हैं शिक्षक, जैसे हम एड्यूटर ऐप का एक कैंपेन है, एड्यू वॉरियर कैंपेन, जिसके अंतर्गत हम जो जिस शिक्षक का उत्कृष्ट कार्य हो, मेनली ऑनलाइन और ऑफलाइन फील्ड में, तो उनका सम्मान करते हैं। वैसे आपने भी एक अलग से सम्मान करने का सोचा है, जो रियल में एक टीचर को, उनको एक मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए और गाइडेंस चाहिए, वो आपने बहुत बखूबी दिया है। तो मुझे वो जानना है कि जब आपने ये ऐसा करते हैं, कुछ और हटके सोच के ये किया कि नहीं मुझे सम्मानित करना है अपने हिसाब से, तो उसका रियल इम्पैक्ट, रियल असर क्या आता है, मतलब टीचर के कार्य पे और वहां पे अल्टीमेटली बच्चों के पढ़ाई पे वो असर क्या होती है, उसकी फर्क क्या पड़ता है उससे? देखो, टीचर्स के सैलरी तो बहुत अच्छे हैं। जी सर। अभी देखिए तो टीचर के सैलरी तो बहुत अच्छे हैं। जी टीचर सर। को सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए? टीचर को सिर्फ प्रोत्साहन चाहिए। जी। मैंने महसाणा जिले के 4000 टीचर से संपर्क किया है। 4000 टीचर्स मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं और हर रोज जी। के 25 टीचर्स को मैं मिलता हूँ, 25 टीचर्स को हर रोज मैं मिलता हूँ, नहीं तो मैं हाँ। सोता नहीं हूँ। ओह। 25 टीचर्स को मैं हर रोज मिलता हूँ। तो मैं टीचर्स की साइकोलॉजी का अभ्यास करता हूँ, स्टडी करता हूँ कि टीचर्स को क्या चाहिए। टीचर्स को सिर्फ प्रोत्साहन चाहिए। तो ये बिल्कुल सर। कोरोना की ये जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में स्कूल बंद थे, जी सर। पर एजुकेशन को हमें बंद नहीं रखना था। बिल्कुल स्कूल्स सच। तो बंद थे लेकिन एजुकेशन को बंद नहीं रखना था। जी सर। तो एक विचार हमको ऐसा आया कि चलो, जिस शिक्षक ने, जिस टीचर ने जी कोरोना सर। के
कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छा काम किया है, तो जी चलो सर। उनको हम अच्छी तरह से अप्रिसाइट किया जाए। अब कोरोना की गाइडलाइन ऐसी थी कि हमको सिर्फ 100 टीचर्स को ही बुला सकते थे, 100 टीचर्स से ज्यादा हम बुला नहीं सकते थे। जी तो हमने सर। एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ऐसी कावेरी डे केयर स्कूल को मतलब कि सजेस्ट किया कि वहां पे अच्छा ग्राउंड है, बड़ा हॉल है, और उस स्कूल के अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको भी हमने उसका भी पालन करते हुए सबको हमने बुलाया, सबको मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, जी सर। सबको मतलब कि उनका मतलब जो जी सर। और इस तरह से और उनकी स्पीच भी दी। हर तहसील में से 2 टीचर्स जिसने इनोवेटिव कार्य किया है, जी इनोवेटिव सर। वर्क किया है, तो उनको स्पीच भी दी बोलने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि जो 100 लोगों का जो 100 टीचर्स का जो गैदरिंग हुआ था, हमारे यहाँ 1000 जितने प्राइमरी स्कूल्स है जी और 250 जितने सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। हम गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस ऐसा कोई डिफरेंस रखते नहीं, ऐसा कोई भेद नहीं रखते हैं। जी सर। और बच्चे हैं तो वो सरकारी के हो या सेल्फ फाइनेंस के हो, बच्चे बच्चे होते हैं। तो बिल्कुल सर। ऐसी एक उम्दा भावना से नोबल नोबल टास्क हमने वो किया। जी तो 20 टीचर्स की जो स्पीच थी उसमें इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि थोड़े आने वाला था, तो हमारे पीयूष भाई बारोट नारोला प्राथमिक शाला के आचार्य श्री है, जी तो सर। उन्होंने जो बच्चे उनकी स्कूल्स में पढ़ते थे उन बच्चों को, और जो आंगनवाड़ी जो होती है, जो प्री स्कूल्स जो होती है, उसके जी सर। बच्चों को मिठाई दिया, किताब दिया, और वैसा करके उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए का अनुदान देकर एक अच्छा काम किया। आप जो इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट ये इम्पैक्ट था। हम्म। अम्बावाड़ा प्राथमिक शाला खेरालू तहसील में है, तो वहां पे विशाल रावत ने अपनी सैलरी में से जो 50% हर महीने देने के शुरू कर दिए, और हम्म। गांव के अंदर पोस्टर बनाए। और पोस्टर में क्या था, तो सब एजुकेशन चार्ट्स थे, एजुकेशनल चार्ट्स थे। तो जिससे जी क्या सर। हुआ, बच्चों की तो पढ़ाई हो रही है, पर बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी गांव में देख रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स लोगों ने भी सहयोग किया, और इस तरह से अम्बावाड़ा प्राथमिक विद्यालय में भी मतलब कि शाला में गांव में पोस्टर्स बने। अब इस बात से प्रेरित होकर अभी हमारे यहाँ संजय भाई पटेल है, लाडोल क्लस्टर के सीआरसी कोऑर्डिनेटर है, तो जी उन्होंने सर। 165 सजता वर्धक केंद्र बनवाए, और सजता वर्धक केंद्र बनवाकर वहां पे 1966 जितने स्टूडेंट्स कवर किए उन्होंने, और उनके एजुकेशन का काम किया। क्या बात है तो सर। उसमें उनके साथ लगभग 75 टीचर्स जुड़े, उनके क्लस्टर के सब। और उसकी मीडिया ने भी मतलब बहुत प्रशंसा की है। अभी थोड़े समय पहले ही हमारे दिलीप सिंह विहोल है, जी महादेवपुरा सर। डाबला प्राथमिक विद्यालय के टीचर, तो उनको बीआईसी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। और वर्ल्ड के 10 लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया है, उसमें इंडिया में से ओनली वन दिलीप सिंह विहोल है। क्या और बात है दिलीप सर। सिंह विहोल को दिलीप सिंह विहोल को जो राशि मिली, जो पुरस्कार की राशि मिली, तो वो पुरस्कार की राशि कितनी मिली, 5000 यूरो मिली। 4,33,000 जितनी रकम उन्होंने स्कूल को
अर्पित कर दिया। इसके पहले भी उनको राज्य सरकार का अवार्ड मिला था, उसके पहले इनको चित्रकूट का अवार्ड मिला था, तो उसमें भी 96,000 जितनी जो राशि थी वो भी उन्होंने जी स्कूल सर। को अर्पित कर दी। दूसरी महत्व की बात ये है कि हमारे यहाँ जितने टीचर्स है वो टीचर्स को गवर्नमेंट पैसा, मतलब गवर्नमेंट जो पुरस्कार में रकम देती है या जिला पंचायत स्व भंडोल में हमारे दक्षिणी साहब की योजना में जो पैसे दिए जाते हैं वो सब पैसे, और उसमें कई टीचर्स तो ऐसे हैं थोड़े पैसे ज्यादा अंदर देकर भी सब पैसे स्कूल को अर्पित कर देते हैं। खेतेश भाई सोचो, ऐसे टीचर्स हो तो कैसा माहौल बनता है, आप बताइए मेरे को, शिक्षा का सर कैसा माहौल बनेगा। मैं आप जो बात कर रहे हैं उससे जी सिर्फ मुझे माइंड में वही चल रहा है कि इतने शिक्षक को आप खेतेश जैसे भाई, बोला कि खेतेश भाई मेरी बात को सुन के आप पुलकित हो रहे होंगे, पक्का आज आपका खुश हो जो रहे होंगे, बहुत ही आनंदित हो आप रहे होंगे। बिल्कुल सर, मैं वो सोच सकता हूँ कि आपने जो बोला कि टीचर को चाहिए रियल में प्रोत्साहन, और आपने जो प्रोत्साहन के साथ, गाइडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ इतने लोगों को जोड़ के जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा अब क्वेश्चन एक आपसे जैसे मुझे बात हो रही थी तब एक पहले से आपके टोन से जो आवाज, वो मुझे पता चला कि साहब बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, जो फ्यूचर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि नए जमाने के लिए, नए जमाने की सिस्टम के साथ पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत आप उत्साहित है। तो मुझे कोई ऐसा इनिशिएटिव आपके कार्य क्षेत्र में देखना जो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी में आपके जिले को और जो जिले हैं उनसे अलग करता हो, कि नहीं टेक्नोलॉजी की बाबत में और नए जमाने के एजुकेशन के बाबत में आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसके हिसाब से। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि टीचर्स ही इतने इनोवेटिव है। और हमारे डीपीओ श्री अभी आया ना, गौरांग भाई व्यास सर, हाँ जी सर। उनका बहुत ही इसमें आप मिलेंगे तब पता चलेगा। पक्का बहुत ही सर। अच्छा उनका प्रदान है ये टेक्नोलॉजी के बारे में। और अभी हमारे जो डॉक्टर मिहिर सोलंकी जी है, जी सर, वो हमारे मिहिर कांटेक्ट में सोलंकी है सर। हाँ जी सर। वो घर इज पाठशाला ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करके, और उसमें भी मतलब कि बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सुनील भाई जी चौधरी है हरसुंडल के, जोटाना के, तो उन्होंने इस बार जी हमारे एक हमने सर्टिफिकेट्स बनाने के बारे में बताया था। तो जी हमारे टीचर्स ऐसे सर्टिफिकेट्स बनाते हैं कि बेहतरीन काम। जब हमारे हमारे जी क्या क्या होता है कि कोई लैंग्वेज टीचर होता है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल देगा। अगर कोई मतलब कि टेक्निकल टीचर्स होगा तो मतलब कि सर्टिफिकेट की डिजाइन बनाएगा। तो ऐसे हम कार्य को विभाजित कर देते हैं। अभी हमारे शैलेश भाई रावल है, देवड़ा पगार केंद्र शाला तालुके बीजापुर के टीचर्स, तो उन्होंने जी दिन सर। विशेष पे क्विज किया है इस बार। और जी सर। अभी हर रोज का एक क्वेश्चन से वो पूछते हैं, हर रोज का एक क्वेश्चन। सुबह में 8 बजे उनका क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन का सब बच्चे जवाब देते हैं। अभी उन्होंने कोरोना महामारी અને મારા અનુભવો ये उस विषय जी सर। पर उन्होंने ऐसे कंपटीशन भी की है। हमारे यहाँ इलोक्यूशन कंपटीशन भी हमने किया है। अभी हमारे यहाँ हम मतदार जागृति का भी काम कर रहे हैं, स्वीप एक्टिविटी का भी काम कर रहे हैं। तो उसमें भी कैसे अवेयर करें, उसके लिए भी हमारे टीचर्स ड्राइंग कंपटीशन, वीडियो कंपटीशन, ऐसी सब जी कंपटीशन हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो दूसरे जिलों से
कई बाबतों में, कई बातों में हम दूसरों से बहुत ही आगे है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि हमारा ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट है, जी सर। तो हमारे यहाँ एक ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट में बीजापुर तहसील में सबसे ज्यादा ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट है। और इतना नहीं हितेश भाई, जी इसके सर। साथ साथ जहां पे ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पे डोनर के सहयोग से हमारे टीचर्स ने दान लेकर भी, दूसरे एनजीओ को साथ में सम्मिलित करके भी जी सर। स्कूल की जो भौतिक सुविधा है उसमें सुधार करने का बहुत अच्छा प्रयत्न हमारे टीचर्स के द्वारा किया गया है। मैं आपको बात करूं, मेरे पास जो लिस्ट है जी उसमें सर। मैं आपको ये बात बता सकता हूं। जी सर। 500 स्कूल्स के लिस्ट ऐसे हैं पिछले 4 सालों में, कि जहां के टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर 1 लाख रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक के मतलब कि डोनेशन लाए हैं। अभी क्या हमारे यहाँ बात। गवर्नमेंट स्कूल से, तो उसमें जो फैसिलिटीज है वो जी सर। फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी है। ऐसे कई स्कूल्स है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छा, मतलब कि बच्चों की लर्निंग एबिलिटी के डेवलपमेंट का काम हमारे टीचर्स के द्वारा हो रहा है। हमारे पास जो टीम है, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो विद्या सहायक भी टीचर्स है, वो भी बेहतरीन जी। काम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। बोलिए जी खितेश सर। भाई। मैं आपकी जो एग्जाम्पल्स दे रहे थे उसके हिसाब से अंदाज लगा रहा था कि अ, कितने बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। जैसे आपने बोला कि 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की राशि डोनेशन में लेके आपने बहुत सारे स्कूलों को टेक्नोलॉजी से सज्ज की है। तो ये रियल में मैंने बोला था पहले क्वेश्चंस में कि कौन सी बात जो महसाना जिले को अदर जिले से शिक्षा की बाबत में अलग करती है। तो अ, ये बिल्कुल ये बात बहुत महसाना जिले को अलग ही रखती है। मैं सर लास्ट में जैसे अब समय की सीमा है, तो एक मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आज आपके साथ बात करते हुए। बहुत नई नई बातें मिल सुनने और सीखने को मिल रही है। एक सिनारियो मेरे माइंड में चल रहा है, तो मैं जैसे कि कोई एक गांव है, वो पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ की एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे उस गांव के पढ़ रहे हैं। इस गांव में और उसकी मेनली जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। तो अब पुलकित जोशी साहब जो एक पोजीशन पे हैं, एक ऑफिसर की पोजीशन पे हैं, जो डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे हैं, तो वो क्या ऐसा करेंगे कि वो स्कूल में रियल में चेंजेस आए और वहाँ के बच्चे भी, जो एक मेट्रो सिटीज के बच्चे जिस टेक्नोलॉजी और जिस क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस उनकी मिलती है, ऐसा मिल पाए। तो मुझे इस सिनारियो में मुझे पक्का विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ नया निकाल के उनका हल निकालेंगे ही। तो मुझे वो जानना है कि क्या करेंगे इस स्थिति में। पहले तो समस्या ऐसी बहुत बहुत जगह पे समस्या तो होती है। बिल्कुल पर सर। कोई भी समस्या होती है तो उसका उसका उपचार भी होता है, उसका निदान भी होता है। बिल्कुल सर। पहले हम सबको समस्या के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में समस्या क्या है। ऑफ जैसे कोर्स। कि बच्चों की शिक्षा के बारे में समस्या है, तो बच्चों की शिक्षा के बारे में समस्या है तो मतलब कि उनकी, मतलब कि जो उनकी अध्ययन निष्पत्तियां के बारे में समझना पड़ेगा। उनका मतलब कि जी। लर्निंग आउटकम कैसे अच्छा करे उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो अगर समझ ले कि 1 से 8 कक्षा तक की विद्यालय है, जी। तो उसमें समझ ले कि 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में समझ ले कि 50 बच्चे पिछड़े बच्चे हैं, जी सर। 50 बच्चे अच्छे बच्चे हैं। तो जी। हम पीयर ग्रुप लर्निंग करके भी बच्चों का मतलब कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स मीटिंग भी हम कर सकते हैं। जी। पेरेंट्स मीटिंग करके हमारे साथ और हेल्पिंग हैंड्स हम उसमें जुड़ सकते हैं।
जी जी पेरेंट्स के माध्यम से। क्योंकि जब मैं कर्णावत प्राथमिक विद्यालय का आचार्य था, जी तो सर। उस टाइम पे मैं नाइट में भी वाली मीटिंग करता था, वहां पे पेरेंट्स मीटिंग करता था नाइट में, क्योंकि वाह। सब लोग बिजनेसमैन थे। अब जी जो को सर। तो वो तो प्राइवेट स्कूल थी फिर भी, तो मीटिंग्स करके हम जब मीटिंग्स करते हैं, जब टीचर्स मीटिंग करते हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है उनमें टीचर्स के प्रति गुरु भाव प्रस्थापित होता है, और जी गुरु भाव प्रस्थापित होने के कारण वो खुद भी बच्चों की केयर लेंगे, बच्चों को ट्रीटमेंट देंगे। उनको अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भी बच्चों को मतलब कि होमवर्क तो वो करवाएंगे पास में बिठाकर। और जी सर। आपने जो बात किया कि टेक्नोलॉजी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जी उसमें हमें जिला पंचायत, तालुका पंचायत के जो डेलीगेट होते हैं, जैसे कि अपने एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, तो उनकी ग्रांट में से स्कूल के सुधार के लिए एक प्रिंसिपल, एक टीचर्स को प्रयत्नशील होना पड़ेगा। दूसरी जी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारी क्लब्स भी है, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जेसीआई क्लब है। तो ये सब लोगों का काम होता है कि शिक्षा सुधार का काम करे। तो अगर एक जी प्रिंसिपल जी सर। नेटवर्क इश्यू लग रहा है सर की ओर से। वी टीम आर वर्क ट्राइंग। बना के सब बच्चों जी का सर। मतलब कि पोर्टफोलियो उनको निभाना पड़ेगा, और उस तरह से और यूनिट टेस्ट लेने पड़ेंगे। जी सर। नेटवर्क इश्यू आ रहा है। फिर से कनेक्ट करते हैं सर को। मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, सर डिस्कनेक्ट हो गए फिर से नेटवर्क इश्यू की वजह से। मैं आज कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे शिक्षकों ने अपने कोरोना के टाइम पे उन्होंने क्या कामगिरी की उसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें की है, जिसमें मेनली बहुत कुछ मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जब तक सर ज्वाइन हो जाते हैं जिसका अच्छा हो। तो मांझी सोलंकी करके सर है जिन्होंने आई ज्वाइंट 2300 students for exam guide Jawahar Navodaya and NMMS exams every day give गाइड 30 minutes एवरी डे वी टीच 200 स्टूडेंट्स। सर बहुत ही उम्दा और प्रशंसा पात्र ये काम है। सर फिर से जुड़ चुके हैं, हम उनको ऐड करते हैं। जी सर जुड़ चुके हैं आप फिर से। जी सर नहीं आप क्षितिज कंटिन्यू। भाई, बहुत बहुत मतलब कि ये मतलब निरंतर प्रक्रिया है, और जी सर। मतलब कि हमको भी मतलब कि धैर्य रखना पड़ेगा बिल्कुल सर। बच्चों को, मतलब कि क्योंकि स्लो लर्नर बच्चों को बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। और वो बात तो ये जो 11 महीने का जो समय जो अभी हमने बिताया है ना, 16 मार्च से लेकर फरवरी चल रहा है, ये जी 11 सर। महीने में पेरेंट्स को पता चल गया होगा, जिनके 2 बच्चे होंगे उनको भी पता चल गया होगा कि बच्चों को रखना, बच्चों को संभालना, और टीचर्स का मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंस बढ़ता है, जी ऐसा मैं बिल्कुल सर। बिल्कुल मानता हूँ। और आज आपको मिलकर मेरे को बहुत अच्छा भी लगा है, जी जी सर। मैं और बहुत ही एजुटर ऐप का काम को ही मैं कदर करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। जी सर आज रियल सेंस क्षितिज में भाई, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है कि मैं आपसे बात सुनूं कि क्या क्या हुआ। बहुत सारे किस्से सुनूं पर समय का अभाव है इसलिए हमें और कई बार बहुत सारे और टॉपिक्स पे भी बात करने को मिलेंगे।
मैं आपका सारी ऑडियंस की ओर से बहुत सारे मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, आपके कार्य को, आपके काम को वो सराह रहे थे। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पुलकित जोशी साहब का। और जितने भी आज दर्शक हमारे साथ जुड़े एड्यूटेक में, उनका मैं अ, आभार व्यक्त करता हूँ आज के एड्यूटॉक में एड्यूटेक ऐप के साथ जुड़ने के लिए। और हम आएंगे नेक्स्ट एड्यूटॉक में कोई और बड़ी पर्सनालिटी को आपके साथ लेके और उनसे बात करेंगे। तब तक आप एडिटर ऐप से कनेक्ट तो है ही हमारे। और शुभ रात्रि, जय हिंद।